प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए जो है निबंध और जो महत्वपूर्ण निबंध है और महत्वपूर्ण पत्र है उन सभी का यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला निबंध है पर्यावरण प्रदूषण अथवा बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या। तो देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि आपके ये जो निबंध आएंगे वो 3 या 4 निबंध आएंगे, उसमें से आपको एक निबंध करना है। कितना? 3 या 4 निबंध ऑप्शन में आएंगे, उसमें से आप कोई सा भी एक निबंध करना है आपको, जो कि 6 या 7 नंबर का आपका रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर जो ये संकेत बिंदु दे रखे हैं, जैसे प्रस्तावना है, पर्यावरण प्रदूषण का कुप्रभाव है, प्रदूषण निवारण के उपाय और उपसनान। तो इन टॉपिक्स को देखते हुए, इन टॉपिक्स को लेते हुए आपको ये पर्यावरण प्रदूषण पर जो है आपको निबंध लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो टॉपिक्स दे रखे हैं, प्रस्तावना, पर्यावरण प्रदूषण, कुप्रभाव, तो ये हो सकता है आपके एग्जाम में थोड़े से चेंज करते, बाकी देखो सेम वही रहेगा। तो एक दो ऊपर नीचे कर सकता है। तो ये हो गया एक तो पर्यावरण प्रदूषण का। इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से आप देख लेना, क्योंकि सारा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख लेना, और इसकी पीडीएफ भी हम जो है आपको अवेलेबल करवा देंगे। इस तरह से देखिए, ये सारा है। और इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर शिक्षा का महत्व है। तो ये कंप्यूटर शिक्षा का महत्व है, या ये किस तरह से आ सकता है, कंप्यूटर शिक्षा की उपयोगिता, या आ सकता है कंप्यूटर शिक्षा की आवश्यकता। तो इसके बिंदु क्या है? प्रस्तावना, कंप्यूटर शिक्षा का प्रसार, कंप्यूटर का विविध क्षेत्रों में उपयोग, कंप्यूटर शिक्षा से लाभ और उपसंहार। तो इसको भी आप देख लेना, ये इसका सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन देख लेना आप। इसके बाद इसके बाद देखिए, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट निबंध है समाज में नारी का स्थान, अथवा भारतीय नारी तब और अब, या राष्ट्र के उत्थान में नारी की भूमिका। यानी कि टोटल ये नारी पर निबंध है। तो इसको भी आप देख लेना। ये इस तरह से इसके टॉपिक्स हैं। प्रस्तावना, प्राचीन एवं मध्यकाल में नारी की स्थिति, वर्तमान युग में नारी, स्वतंत्र भारत में नारी की भूमिका और उपसंहार। तो ये इसका सॉल्यूशन है, आप इसका सॉल्यूशन देख लेना इस तरह से। ये इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट निबंध है कन्या भ्रूण हत्या या लिंगानुपात की समस्या, अथवा कन्या भ्रूण हत्या पाप है, इसके जिम्मेदार आप, अथवा कन्या भ्रूण हत्या एक चिंतनीय विषय, या कन्या भ्रूण हत्या एक जघन्य अपराध। ये चारों में से किसी तरह से शीर्षक इसका आ सकता है। तो इसके टॉपिक्स के क्या हैं? प्रस्तावना, कन्या भ्रूण हत्या के कारण, कन्या भ्रूण हत्या की विद्रूपता, कन्या भ्रूण हत्या के निषेधार्थ उपाय और उपसंहार। तो इसका सॉल्यूशन भी आप इस तरह से देख लेना, इसमें पूरा सॉल्यूशन हो रहा है, और ये आपकी गाइडों में मिल जाएंगे, बस आपको ये बताना था। तो इस तरह से देखिए, ये थे इम्पोर्टेंट निबंध। और इसके अलावा 3 या 4 जो निबंध है वो हमने इसका जो मॉडल पेपर बताया हिंदी का, उसमें भी आपको बता रखे हैं, उसमें जो आए थे उनको भी आप कर लेना। तो इनमें से ही आपको जो है ये निबंध आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 3 या 4 निबंध आपके ऑप्शन में आएंगे, उसमें से आपको एक ही निबंध करना है। तो इनमें से आपको जरूर से जो है निबंध देखने को मिलेगा। इसके बाद अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट प्रार्थना पत्र की। तो देखिए, इम्पोर्टेंट प्रार्थना पत्र में पहला प्रार्थना पत्र है हमारा कि स्वयं को महात्मा गांधी आदर्श विद्यालय चुरू का छात्र मानकर प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, जिसमें अपने विद्यालय में बढ़ते हुए जल प्रदूषण की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया गया हो। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक ध्यान ये रखना है कि जो क्वेश्चंस में जो नाम देते हैं वो स्कूल का नाम और आपका नाम, तो उस के पेपर में, यानी कि उसका जो उत्तर है उसमें भी आपको वही स्कूल का नाम और वही नाम लिखना है, आप स्वयं का भी। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अपने ही स्कूल का नाम लिख देते हैं। तो इस तरह से देखिए, अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपके नंबर जो हैं वो काटे जा सकते हैं। तो इस वजह से जो क्वेश्चंस में दे रखा है नाम, वही नाम आपको लिखना है। तो इस तरह से देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, महात्मा गांधी आदर्श विद्यालय चुरू। अब देखिए, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, देखिए इनके बाद ये कोमा जो लगी हुई ना, अब बहुत से बच्चे कोमा नहीं लगाते हैं। तो आपको ये 4 जगह पर कोमा लगेगी, एक तो सेवा में, ये महोदय के बाद, विद्यालय के बाद और इस महोदय के बाद। तो ये चारों कोमाओं का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये सब लिखने के बाद फिर क्या लिखेंगे आप? विषय लिखेंगे। विषय में क्या लिखेंगे? विद्यालय में जल प्रदूषण के संबंध में। तो फिर इसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो इसको आप पढ़ लेना और याद कर लेना, आपकी गाइड में मिल जाएगा ये। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको क्या लिखना है? इधर दिनांक, और इसके बाद लिखना है प्रार्थी, इसके बाद नाम लिख देना है। अगर
जो क्वेश्चंस में नाम दे रखा है वही आपको यहाँ पर लिखना है और कक्षा लिख देनी है। और इसके बाद इम्पोर्टेंट है एक और कि अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें हिंदी के अध्यापक की कमी के कारण नियमित शिक्षण कार्य न होने का निवेदन किया गया हो। तो यहाँ पर देखिए सेवा में श्रीमान, अब यहाँ पर देखिए इसमें ये नहीं बताया कि आप किस स्कूल के छात्र हैं या आपका नाम क्या है, तो आप इसमें अपने स्कूल का जो है नाम लिख सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर, फिर विषय में लिख देंगे नियमित शिक्षण कार्य न होने के संबंध में। इसके बाद महोदय, फिर इसके बाद हम इसमें लिखेंगे ये वाला पूरा लिखकर, इसके बाद इस तरह से लिखकर फिर यहाँ लिख देंगे दिनांक, इधर प्रार्थी नाम और इधर कक्षा। तो इसके बाद ये तो हो गए इस प्रधानाचार्य को भेजने का। इसके बाद आएंगे शिकायती पत्र। तो देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, स्वयं को जोधपुर निवासी मानकर स्थानीय पुलिस अधिकारी को मोहल्ले में हो रही गुंडागर्दी की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए एक शिकायती पत्र लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या जाएगा, अब देखिए ये आपको ध्यान रखना है कि थाना अधिकारी को लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेवा में, फिर यहाँ लिख देंगे थाना अधिकारी महोदय, फिर थाने का नाम लिखेंगे पुलिस थाना चौपा सनी रोड जोधपुर। तो ये देखिए अगर आपको नाम नहीं देता है तब आप कुछ भी लिख सकते हो, बाकी अगर नाम देता है कि इस थाने को लिखो तो आपको थाने का नाम लिखना है। इसके बाद विषय में क्या लिखेंगे, मोहल्ले में व्याप्त गुंडागर्दी के संबंध में। इसके बाद महोदय लिख देंगे, फिर यहाँ पर ये आप लिख देना इसको जो भी बातें हैं कि ये जो समस्या है वो हो रही है। इसके बाद देखिए लास्ट में क्या लिख देंगे, दिनांक और इधर लिख देंगे प्रार्थी। अब देखिए इसमें आप 2-4 नाम लिख देना क्योंकि यहाँ पर आप प्रार्थी बन रहे हो तो एक तो रहेगा नहीं, 2-4 लिख देना, एक भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए अगला इम्पोर्टेंट पत्र है गंदगी के संबंध में शिकायती पत्र। तो देखिए अपने मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में नगर पालिका के अधिकारी को एक शिकायती पत्र लिखिए। तो यहाँ पर देखिए नगर पालिका के लिए लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या आएगा, सेवा में श्रीमान प्रशासक महोदय नगर पालिका ब्यावर। तो इस तरह से आएगा। और इसके बाद हम विषय में क्या लिख देंगे, मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में। इसके बाद महोदय लिखेंगे। इसके बाद ये सारी जो जानकारी आप इसको पढ़ लेना। और इसमें तो देखिए ये जो जानकारियाँ हैं जरूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम ऐसे ही लिखें, अपनी तरफ से भी आप कुछ बनाकर लिख सकते हैं। जैसे गंदगी के, आपके मोहल्ले में गंदगी हो रही है, सफाई नहीं कर रहे हैं, बदबू हो रही है, बीमारियां वगैरह, इस तरह की जानकारी आप लिख सकते हो। नॉर्मली है तो उसमें भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद लास्ट में लिख देंगे प्रार्थी, इधर दिनांक और ये कर लिख रखा है तो आप नाम लिख देना। तो इस तरह से ये अपने इम्पोर्टेंट पत्र थे। और एक पत्र उसमें जो मॉडल पेपर बताया था आपको उसमें भी ये, तो आप उसको भी कर लेना। तो डियर फ्रेंड्स ये हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट निबंध और जो पत्र है उनको यहाँ पर डिस्कस करा है। तो आपको बस ये आना चाहिए कि किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। बाकी देखो अगर इससे अलग कुछ नई चीज़ आती है तो आप हिंदी है तो हिंदी में तो आप बनाकर लिख ही सकते हो, बस आपको तरीका आना चाहिए किस तरह से आपको लिखना चाहिए। बस आपको जो है ये जो कोमा हम लगाते हैं, ये कोमाएँ लगाती हैं ये यहाँ पर इन पर, और विषय इस तरह से मतलब डिजाइन आपको इस तरह से ही बनानी चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं इधर उधर आड़ा टेढ़ा लिख देते हैं तो वो साफ सफाई नहीं रह पाती क्वेश्चंस में, उसमें चेक करने वाला भी जो है आपको कम नंबर देता है। तो इस वजह से आप जो है साफ सफाई रखें। तो डियर फ्रेंड्स इसके बाद अगर आपको किसी क्वेश्चंस में या किसी पत्र में या किसी निबंध में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे।